मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आकि सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाए गुरुजी। 6 जी। तो अभी और कितना बढ़ाओगे? आज के हमारे मंत्री जी तो आज के 1 ही 2 कह रहे हैं ना कि 1 ही 2 जनसंख्या होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप तो 6 ठीक किए हो, बढ़िया है। तो फिर हुआ गुरुजी, आज के डेट में तो 2 ही कर रहे हैं, कहीं ना अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। अरे नहीं, गुलाम काहे हो जाएगा? आप तो अच्छा कर रहे हो, आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कि तुलसी की माला जो है ग्रहण कैसे किया जाए? जैसे अपने दुकान से ली तो मतलब कैसे किया जाए? ऐसे दुकान से ली, हाँ जी, ले जाके भगवान जी को चढ़ाई, जी, भोग लगाई। अच्छा। प्रसादी माला ऐसे गले में, पीछे उसमें रहता ना पैच, ऐसे गले में डाल के अच्छा, ऐसे ऐसे कस लेना, हो गई। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे पूछ रहा था मुझे, अचंभा पड़ गया मुझे। तुलसी की माला एक अचंभा हमने देखा, तुमने कौन सा देखा? आप क्या बताऊँ, आपकी ठाकुर जी की कृपा है और आपकी भी। हेलो धनपाल साहब, अजो झलकन साहब, हेलो 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 अजो हेलो हेलो अजो ना हो अजो। हेलो ना हो, हम आए तो मैं हो। नो 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 नो। मम्मा तुम जवानी में बहुत रसिया रहे भैया। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। बात तो सही है। भाई नहीं, ये दोनों भैया, एक ही बीच में विद्यालय ना में। बोलिए। सुनो, तो मैं अकेली ही चल जाऊंगी ना, यहाँ कोई और भी चाहिए? तो आपके माता पिता? नहीं, मेरे सिर्फ पिता ही थे, मेरी कोई माँ, मेरे कोई भाई, मेरा कुछ नहीं है, मेरे बस पापा थे। पापा कहाँ हैं? पापा की डेथ हो गई थी। तो फिर अब किसके साथ रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ पे हैं? मैं दिल्ली में। तो आपके आसपास कोई रहता नहीं है? नहीं, परिवार के लोग हैं पर पता नहीं कहाँ है, मेरा कोई लिंक नहीं है उनसे। जो माता पिता का घर था उसी में रहते हैं? नहीं, मैं पीजी में रहती हूँ। ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। करना है कि नहीं करना है? करना है, कोई नहीं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। तो कर लीजिए, अच्छा है, 1 से भले 2 हो जाएंगे, आपको भी हेल्प मिलेगी। गुरुजी आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाएगी। बिल्कुल, आप अकेले हैं इसलिए आपको बहुत अच्छा लड़का जीवन साथी चुनना है। की तरफ से कोई बात करने वाला नहीं होगा, सही मार्गदर्शन पता नहीं आपको कौन गाइड करता होगा। अकेले इतना मुश्किल है ना गुरुजी जीना। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आपके लिए कि आप एक ऐसा जीवन साथी चुनिएगा जो आपके लिए बेहतर हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो बेटा, सीताराम राम माता जी को ले आना। ये सूटर हमारा है, हमारे लिए लाई थी। यही चक्कर में तो हमने अर्जी लगाई। जाओ बताओ, तुम सूटर लें जा रहे? जाओ जाओ जाओ। थैंक्स, लव यू। गुरुजी, मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है, मुझे सब बोलता है मोटी हो, 1 बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे, आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है
कि मुझे काफ़ी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। और गीता जी गुरुजी, और पढ़ो। गीता ना मतलब मैं ले नहीं पा रही थी, पर किसी ने अचानक मुझे वो गिफ्ट दिया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, लिखा रहता है अध्याय 1, फिर वहां से शुरू करना धर्म क्षेत्रे, फिर आएगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ऐसे। फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना, गुरुजी बंद करके चुपचाप उठा के ऐसे कर देना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़ें, जब बंद हो तब ना पढ़ें। गुरुजी एक और प्रश्न है। गुरुजी गुरुजी मैं काफी ज्यादा मतलब भावुक हूँ, थोड़ी थोड़ी मैं मतलब आंखों में आंसू आ जाता है, तो मैं किस चिंता प्रकार... मत करो, हम नहीं आने देंगे आंसू। हम आंसू नहीं आने देंगे। गुरुजी मैं किस प्रकार अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाऊं? तो अभी ला के दिखाओ आंसू। अभी आने ही वाले थे गुरुजी, कंट्रोल की। फिर क्या हुआ आंसुओं को? रास्ता बदल गए ना? जी गुरुजी। हाँ अब बताओ। जी गुरुजी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं? क्या बनाओ? स्ट्रॉन्ग, रोना नहीं है स्ट्रॉन्ग, मेरे को। मजबूत। हाँ मजबूत। जी गुरुजी। चने खाओ, चने अच्छा, अंकुरित करके। जी गुरुजी। बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ। जी गुरुजी। तो युद्ध करना, मल्ल युद्ध, अखाड़ा लड़ना है क्या? नहीं जी गुरुजी, भावनाओं से युद्ध करना है। भावनाओं से? भावना पड़ोसन है आपकी? नहीं। भारत बड़ा अद्भुत देश है। जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलवा खीर खिलाया जाता है। बताओ कितने विचित्र लोग हैं। अरे जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछा। ऐसे तो नहीं होता है। और सुनो, गुटखा खाते हो? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा? राजश्री खाती हूँ। अच्छा, तो राज करने लग गए? कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा के? हाँ? खाली राजश्री खाते हैं और कोई ऐब नहीं है हमारे पास। तो राजश्री भी ऐब है? हाँ जी ऐब है। तो काहे खाते हो? वो अगर नहीं खाएंगे तो ये दर्द करते हैं। अरे तो लौंग खा लो, इलायची खा लो। कोशिश करेंगे अब खाने की, अगर छूट जाती है तो अच्छी बात है। तो कोशिश जल्दी जल्दी करना। हाँ हाँ। क्या करोगे? कोशिश करेंगे जल्दी। ठीक है। इनसे बोल दो थोड़ा पहले कम करने की कोशिश करो, बहुत खाती है जी। दांत दिखाओ अपने। पूरे काले हैं। दुर्गंध नहीं आती आपको आपके मुंह से? पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार। 2-3 बार मंजन कर लेते हैं। तो खाना ही छोड़ दो ना। कंपनियों को आपने करोड़पति बना दिया और खुद देखो। गुटखा खाना, उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी। वो देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अच्छा, अधिकतर यही बात है। और जो खाते हैं उन्हें कुछ मैं आपको कितने सारे ऐसे लोग दिखा दूं जो गुटखा खाने के बाद कैंसर हुआ? कितने लोग आपको दिखा दूं, मिला दूं? होंगे महाराज जी, होंगे। तो आप काहे नहीं मानते? सारे गुटखा खाने वाले तुम्हारी तरह बातें करते हैं। जी नहीं, ना खाने वालों को होता, खाने वालों को ही होता है। ना खाने वालों को क्यों होगा? ना खाने वालों को होगा किसी और कारण से तो 1% होगा, बाकी 99% कैंसर गुटखा खाने वालों को ही होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एकादशी व्रत रखा हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ जी। मेरे गांव में जो पंडित जी लोग हैं ना, आज जो औरत लोग करती है एकादशी का व्रत, तो लोग क्या बोलते हैं कि 24 एकादशी करोगी ना, 12 भी करोगी तो तुम डाइन बन जाओगी। कुछ भी इसीलिए, हाँ इसीलिए मेरे गांव, सुनिए ना गुरुजी, इसीलिए मेरा गांव का जितना औरत है ना वो डर से नहीं करती है। डायन ना बन जाए। हाँ डायन। मैं कितना बार समझा चुका हूं। कितनी एकादशी करती हैं? क्या बोली? वो कितनी एकादशी करती हैं? बस 3, 4, 5 करती है। बोलती है कि ज्यादा तुम भी ना करो, नहीं तो तुम भी डाइन बन जाओगे।
तो कथा करते करते हमने कहा कि जितने भी इस गांव के लोग हैं ये बात गांठ बांध लो, एक दिन सबको मरना है। एक आदमी बीच में खड़ा हो गया, इंदौरी, और लगा हंसने। हमने कहा ठटली के बड़े नक कटा, तुम हंस क्यों रहे? बोले गुरुजी इस गांव के लोग मरेंगे, हम इस गांव के है ही नहीं है। ऐसे तो नहीं होता है। बोले इस गांव के लोग मरे, हम इस गांव के है ही नहीं। हम कहा तो तुम कहाँ के हो? बोले हम तो बगल के गांव के। हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड का ही बोलना, पति देव क्यों नहीं बोलना है? हाँ, पति को लेके। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काहे की दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं वो। भगवान क्या जुल्म है। घर पे ध्यान नहीं देते? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ तो मेरा जब वो अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाए? नहीं। महाराज जी, ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है, अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, कभी लीची जूस खा लिया, और ऐसे करके उड़ाती है। जब पता लग जाता है हमें तो फिर मार बहुत खाती है मेरे से, और फिर बताती है कि हाँ मैं लेके गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बात कराओ। तो आप चोरी क्यों करती हो बेटा? कितना चोरी कर चुकी हो आज तक? 2000 चुराई हो। फिर क्या किया था आपने पैसे का? स्कूल में खा लिए। क्या सामान खा गई? कैंटीन से। क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी, ऐसे। तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। महाराज जी इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ। ये दोनों बहनें हैं, और ये देखो कितनी सुशील है, एक ही माँ की बेटी है ये। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। इस बात पे हंसे कि हमें पता लगा एक पंडित जी मिले। हमने कहा क्यों, पवित्रता से रहते हो? बोले अंडा भर खाते हैं। हमका ठटरी के बरे न कटा। तो बोले गुरुजी यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये शाकाहारी है। हमें पहली बार पता लगा। तो हमारे साथ में एक बच्चा आया है, हमारा शिष्य है, बड़ा प्यारा बच्चा है, नरेंद्र शुक्ला आया। तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, क्या अंडा पेड़ पे उगते हैं? नहीं। जो शाकाहारी है। बताइए कैसे कैसे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। धन्य है फिजी, हम तो हैं बिजी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। गुरुजी हमारी दारू नहीं छूट रही है। दारू रोज पीते हो? डेली पीता हूँ। 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। रोड भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो कितना कमाते हो रोज का? पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अंगूठा टेकूं। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ। यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? अब मन ही नहीं मानता है। मन मानता ही नहीं है। मन नहीं मानता? नहीं। कितने साल के हो? 26 चल रहा है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है। नहीं मानता। 7 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो काहे कर दिए चालू? मन ही नहीं मानता है। बड़ा हरामी हो बेटा। वही तो कह रहे हैं, दिमाग पे प्रेशर जाता रहता है। पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ कहीं जाता हूँ काम नहीं मिलता। अरे पढ़े लिखे हो नहीं हो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दीन दुखी की सेवा करो, भूखे को रोटी दे दो। हम सब करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन हो गया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो रोड पे सो जाते हैं। कल अंदर गए पंडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपए पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, बोला दारू पिया। मैंने कहा ठीक है, गलती क्या हुआ, मेरा दारू पी के आया हूँ। तो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।
जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? नहीं। मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो यहाँ शराब पीने आए हो? मुझे देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। उसके साथ में रह के पीता ही नहीं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूं या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओ? तो जी के भी क्या करूँगा? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पत्नी से बात करो। पत्नी क्या बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज राधे राधे बोलो मेरे पास। गुरुजी, तुम तो अभी शराब पिए हो के नहीं? हाँ पिया हूँ। बापू हमको गर्मी लगी है तो हमारे यहाँ पिताजी कहते हैं कूलर मंगवा देते हैं, एसी मंगवा देते हैं। पर हरियाणा में गजबई टैलेंट है। हरियाणा का बेटा अगर अपने बाप से कहे बहुत जोर से गर्मी लग रही है तो हरियाणा में फिर बापू कहता अच्छा चल तने गंजा करवा लाती। हमारे तरफ तो एसी कूलर के, यहाँ तो सीधा सा सिस्टम है। बहुत अद्भुत। बोलो जय सिया राम। केस में क्या लिखवाया है? दहेज प्रथा लगाया है, हिंसा का लगवाया है, और ये वो मेंटेनेंस का लगवाया है। मेंटेनेंस उनको वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, फोकट का घर बैठे बैठे। हाँ, वहीं पे खर्चा। क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। वो मायके में उसके रहने। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं? एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के। तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कश्मीर से आई हूँ। मेरा प्रश्न हजारों लोगों की तरफ से है। एक्चुअली हमने नामदान लिया है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो, उनका ये कहना है कि जैसे 3 लोग की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा, ये 3 लोग की भक्ति है। अगर आप ये करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। कुछ भी हमें सतलोक की भक्ति करनी है, जो सिर्फ गुरु की भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। हाँ। ये निरंजन ने रची हुई है, 3 लोग निरंजन के रचे हुए हैं, और आपको ये इनकी भक्ति नहीं करनी। अब मैं भक्ति नहीं करनी? ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम, इनकी किसी की नहीं। इनकी भक्ति नहीं करनी, सिर्फ गुरु की भक्ति। कौन है वो गुरु महाराज? बड़े हैं, अब नाम लेना जरूरी है। हमें नाम तो बता ही दो। जैसे पंथ है, जैसे निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, साहिब बंदगी जी हैं। तो ये लोग अपनी पूजा गुरु जी की कराते हैं। सिर्फ गुरु भक्ति करो तो भगवान लोग जाओगे। भगवान की भक्ति नहीं। ब्रह्म कहते हैं ये तो काल निरंजन ने रची हुई है। तो फिर उनसे पूछना कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना की कि नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल। ध्रुव जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? प्रहलाद जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? तो ये लोग ध्रुव, प्रहलाद और मीरा से भी ज्ञानी है क्या? गुरुदेव, मेरा यही प्रश्न है कि मेरा झुकाव बचपन से और आज भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ है। और वो कहते हैं कि अगर तुम ये भक्ति कर रहे हो तो तुम दूषित भक्ति कर रही हो, मेरी भक्ति से विमुख हो गई हो। अब मैंने ऐसी बात शिशुपाल करता था, ऐसी ही बात कंस करता था। बात तो सही है। जो कृष्ण से वंचित करे, रावण अपने को ही भगवान मानता था। कहते हैं अगर गुरु भक्ति करोगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति हो जाएगी उसी में। अच्छा, देखो गुरु अपनी जगह जी श्रेष्ठ है जी, पर भगवान से ऊपर गुरु नहीं होता। भगवान सबसे ऊपर। वो कहते हैं परम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है। हाँ। और उन तक पहुंचना है तो गुरु भक्ति करो। तो एक परमात्मा तक पहुंचना तो गुरु भक्ति करो जी, भगवान की भक्ति ना करें ना। तो फिर पूछना मीराबाई। हाँ, तो कहते हैं वो करोगे तो भगवान कृष्ण के पास जाओगे, यही 3 लोकों में फंसे रहोगे, सतलोक नहीं जाओगे। अरे ये सतलोक उन्होंने खुद से बनाया, डिजाइन किया है। अब आप प्लीज, मैं कहती हूँ इस पे एक पूरा सत्संग कीजिए। दो सतलोक कहाँ है? सतलोक कहते हैं कि अगर आप, जैसे मैंने कहा नाम, उनसे पूछना कि आप गए सतलोक? कहते नहीं। ट्रेन चल रही थी, ट्रेन पे बैठा, टीटी आया, बोले टिकट। नेपाली आदमी ने तुरंत टिकट दिखाई, ये देख लो, ये लो साहब टिकट है। टीटी बोला है ये तो पुरानी है।
नेपाल का आदमी बोला तुम्हारी ट्रेन कौन सा शोरूम से निकली है? पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, तो मैं मजबूरी में ना पिताजी को मारता हूँ, क्या गलत है? नहीं। पिताजी को तो मारना गलत है ही। बहुत परेशान करता है तो गुरुजी, रात कैसे दिन। मारते हो? वैसे ही मतलब मम्मी को मारते हैं ना, इसलिए मैं मारने लगता हूँ पिता को। पिताजी को शराब पीने से समझाओ, लाओ उनको, हम समझाएंगे। नहीं, वो किसी के नहीं सुनते, इतना रोज मुर्गा मछली इतना खाते कि परेशान आ जाता हूँ मैं। तो आप उनको मारते हो तब भी वो नहीं सुधरते? नहीं सुधरते, मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है। आपकी कथा रोज चला के सुनता हूँ, नहीं सुनते, कहता है मैं कुछ और सुनूंगा। मतलब क्या सुनना पसंद है उनको? उल्टा सीधा चीज सुनते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते हैं? हाँ, वही सब सुनते हैं। हैं? हाँ, वही सब। बड़े अलग किस्म के पिताजी हैं आपके। और बहुत ज्यादा पीते, इतना कभी कभार सामान भी तोड़ देते हैं। क्या पाप लगे गुरुजी? पाप तो लगेगा। पिता को मारना नहीं चाहिए बेटा। पिताजी यदि माँ को मारते हैं तो पिताजी को पकड़ के आप दूर कर दो माँ से। बात तो सही है। शादी हो गई? शादी हमारे से बड़ा भाई, ये मेरा छोटा भाई है, मैं मधुआ हूँ। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? क्या नाम क्या है बड़े भाई का? लिंगूराम है। हाँ? लिंगूराम। लिंगूराम? हाँ। अरे भाई लिंगूराम, काहे मांस खाते हो लिंगूराम? मांस क्या बकरा खाता है? बकरा, मुर्गी, अंडा, बिना सब खाते, मछली। अरे लिंगूराम देखो, मांस खाओगे तो पाप के भागीदार बनोगे। हाँ गुरु, हर एक बात। किसी की हत्या करना लिंगूराम सही है? नहीं सही है। लिंगूराम से पूछना क्यों? गुरु जी हर एक बात, मंदिर में जाते हैं लोग, मंदिर में जाते खाना ऊपर रखते, वो जो मछली बिछ रहते ना, वो पुजारी लोग मना करते मंदिर जाने के लिए। खाने के नीचे रख के मांस ऊपर डाल लेते हैं, खाना डालते। अरे कहना क्या चाहते हो? मांस के अंदर रखते, ढाप देते उसको, ढाप के ले जाते मंदिर में। बहुत यहाँ पे आप समझाना सबको। हाँ समझाऊंगा, ये वीडियो कट कर ये करके वीडियो बता दीजिए भाई। और भाई कितने हैं आपके? 3 भाई है। और का नाम क्या है? यादू। यादू? हाँ यही चाहिए, वो अच्छा है। यादू? हाँ अच्छा है। लिंगूराम? मेरा नाम साईनाथ। कुछ भी? साईनाथ? साईनाथ, 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 साईनाथ। महाराष्ट्र से आए हम। पिताजी का नाम? हमारा नाम, पिताजी नाम सायना है। हैं? सायना, सायना। सायना? हाँ सायना। हाँ। और माँ का नाम? माँ का नाम वडेवा है। वडेवा, वडेवा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कई लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे राम जी के मंदिर में, तुम्हें वो माता चा पिता, जूता रखेंगे नहीं, बाहर देखेंगे, फिर तुम्हें वो बंधु चा सखा, और फिर पीछे भाई हमारे लाल वाले, हमारे लाल हमारे, तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो। कुछ लोग ऐसी भी भक्ति करते हैं। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है।